आप भी हमेशा बार बार ये सोचते हैं कि विंडोज़ 7 या 8 या फिर विंडोज़ 10 या 11 कौन सा विंडोज़ यूज करें, कौन सा विंडोज़ बेस्ट होता है। आखिर मेरे पास जो कंप्यूटर या लैपटॉप या पीसी है इसमें हम कौन सा विंडोज़ डालेंगे ताकि मेरा जो कंप्यूटर है जो फास्ट चलेगा। क्या विंडोज़ 11 बढ़िया होता है या विंडोज़ 7 बढ़िया होता है, ये प्रत्येक के बारे में हम जानकारी बताएंगे आपको। ये वीडियो देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हमेशा के लिए हो जाएगा और हमेशा आप ये सोच के रखिएगा, सोच के रखने के इसमें क्या बात है, मीन्स आप देख के बता दीजिएगा कि इसके लिए बेस्ट कौन सा है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं विंडोज़ 7 जिसका निर्माण 2009 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो विंडोज़ 10 है उसका निर्माण जो 2015 में हुआ और उसके बाद विंडोज़ 11 हो गया जिसका निर्माण 2021 में हुआ। जिसमें आपको बता दें विंडोज़ 7 जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का, मीन्स इसको लो नहीं कह सकते हैं। देखिए अगर आपके पास 2011-12 से पहले का कंप्यूटर है, ठीक है, और जो बहुत ही पुराना ओल्ड वर्जन का है उसमें आप विंडोज़ 7 का यूज कीजिए। क्योंकि क्या है, विंडोज़ 7 एक समझ जाइए राजा सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आपके पास पीसी कोई भी हो, हार्ड से हार्ड है या लो से लो है, सभी में चलेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चंस तो ये आ गया कि विंडोज़ अगर 7 राजा है तो फिर विंडोज़ 11 क्यों बनाया गया, क्योंकि बेस्ट तो 7 है, तो 11 क्यों बनाया गया उसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। तो विंडोज़ 7 आपके पास यदि ओल्ड वर्जन है 2011-12 से 13 से पहले का है, उसमें अगर दूसरा सॉफ्टवेयर विंडोज़ 10 और 11 नहीं चलेगा, ठीक है, अच्छा से नहीं ही चलेगा, ठीक है, तो आप उसमें विंडोज़ 7 यूज कीजिए। क्योंकि विंडोज़ 7 का जो उसका हाई ग्राफिक्स नहीं होता है और बहुत ही अच्छा से वो काम करता है। और विंडोज़ जो 7 है वो आपका कम रेंज का, अगर अभी भी आप लेते हैं कंप्यूटर और बहुत कम रेंज का लेते हैं कंप्यूटर, 10,000-12,000 में 4 CPU, तो उसमें आप विंडोज़ 7 ही यूज कीजिए। उसमें विंडोज़ 7 आपका परफेक्ट बढ़िया से चलेगा और उसमें लगभग सॉफ्टवेयर तो सब काम कर जाता है, बट कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उसमें बढ़िया से फ्रेश से काम नहीं करता है। अगर आप जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए एडोब प्रीमियम ये सब यूज कीजिएगा तो उतना बढ़िया से नहीं चलेगा, उसके लिए फिर हम आगे बात करेंगे। यदि आपके पास 2 GB रैम है और i3 डबल कोर ये सब है और आपका जो जनरेशन i3 डबल कोर ये सब है, तो आप उसमें विंडोज़ 7 ही यूज कीजिए। 2 GB रैम हो गया। फिर यदि उससे हाई क्वालिटी में आपके पास यदि 4 GB रैम हो गया, 5th जनरेशन हो गया, ठीक है, इस प्रकार से उसमें जो ड्राइव SSD, देखिए जो आप विंडोज़ अगर आपका ओल्ड वर्जन है उसमें SSD नहीं लगा हुआ है, आप हार्ड डिस्क के चलाते हैं, तो विंडोज़ 7 ही यूज कीजिए। क्योंकि यदि आप SSD नहीं यूज करते हैं तो विंडोज़ 7 उसके लिए बेस्ट है। अगर विंडोज़ 10 उसमें अगर आप डाल दीजिएगा तो आपका कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा लो चलने लगेगा, स्लो चलने लगेगा, जिसके कारण आप कोई भी काम नहीं कर पाइएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके कंप्यूटर में यदि 2 GB रैम हो गया, ठीक है, और हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो उसमें आप विंडोज़ 7 यूज कीजिए। फिर अगर उसके बाद का अगर कंप्यूटर है 2015-16 तक का, ठीक है, बोले तो 2012-13 के बाद का कंप्यूटर है और जिसमें कम से कम 4 GB रैम हो गया, i5 हो गया और उसमें SSD लगा हुआ है, तब जाके आप विंडोज़ 10 यूज कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट विंडोज़ है, ठीक है, विंडोज़ 10 आप यूज कर सकते हैं और उसमें आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। बट याद रखिएगा ये भी कि अगर 4 GB रैम है उसमें भी आप बहुत ऐसा वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स जैसे गेमिंग सब हो जाएगा तो वो सब बढ़िया से नहीं चलेगा, क्योंकि 4 GB रैम में आप नहीं चला सकते हैं। तो उसमें आप याद रखिएगा विंडोज़ 10 चल सकता है बट विंडोज़ 7 चलाइएगा तो उसके लिए भी बेस्ट है। अब रह गया विंडोज़ 11, ठीक है, तो यदि आपका लेटेस्ट है जैसे कम से कम 8 GB रैम, विंडोज़ 11 के लिए कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए और 11th-12th जनरेशन होना चाहिए, ठीक है, 11th या 12th जनरेशन और उसमें 8 GB कम से कम रैम होना चाहिए, SSD लगा होना चाहिए या NVMe है वो लगा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद जाके आप विंडोज़ 11 डाउनलोड कीजिएगा।
इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद उस पर आप काम कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर है तो विंडोज 11 पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसको बनाया गया है। उसके बाद हम आपको बता दें विंडोज 8 के बारे में, तो ये ज़्यादा आदमी नहीं यूज करता है। मेरे पास कंप्यूटर है, जैसे हम इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं तो उसमें क्या है, विंडोज 7 भी चलता है, विंडोज 10 भी चलता है और 11 भी चलता है। तो हम सब प्रकार के विंडोज चलाए हुए, तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे जो बेसिक में है, आपका जो कम रिक्वायरमेंट का है तो 7 चलाइए, क्योंकि आप फिजूल का विंडोज 11 उसमें इंस्टॉल कर लीजिएगा और वो अच्छा चलेगा ही नहीं। तो उस सेंस में आपको विंडोज 7 ही यूज करना होगा। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जितना लेटेस्ट विंडोज यूज कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको वहाँ पे फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यदि आपका जो कंप्यूटर अगर हाई क्वालिटी का है तो उसमें डेफिनेटली आप विंडोज 11 यूज कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको विंडोज 11 में बहुत ऐसा फीचर अलग दिखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये विंडोज 7, 8, 10 और 11 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने हमेशा कंप्यूटर के जो अकॉर्डिंग ही विंडोज उसमें इंस्टॉल करवाइए। ऐसा नहीं कि पड़ोसन चला रहा है 11 तो हम भी चला रहे हैं 11 बट काम नहीं कर रहा है। अपने कंप्यूटर के हिसाब से, अपना जो कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूज कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।